अब हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं जो हमें लर्न भी होनी चाहिए कि सारणी के गुणधर्म, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेनिंग अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यदि हम किसी भी डिटरमिनेंट के रो एंड कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि डिटरमिनेंट लेट मोड ऑफ ए इक्वल हमारे पास है 2/2 में लेते हैं 1 2 3 4। डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो अपर डायगोनल तो 1 into 4 4 माइनस लोअर डायगोनल मल्टीप्लाई तो 3 into 2 6, क्या मिला -2। अगर यही हम प्रॉपर्टी यूज करें कि डिटरमिनेंट की रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कॉलम्स में, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम अपर डायगोनल तो ये मिला हमें 4 माइनस लोअर डायगोनल 3 2 जा 6, क्या मिला -2। सेम डिटरमिनेंट कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो डिटरमिनेंट आर नॉट चेंज, यानी डिटरमिनेंट के में कोई भी इंटरचेंज नहीं होगा। कि सारणी की पंक्तियों और कॉलम्स को हम परस्पर बदल दें तो उससे सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं हम 3/3 का। लेट डेल इक्वल 1 2 3 0 1 0 2 1 0। देखो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, C3 के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन बाय C3। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हमें 3, फर्स्ट एलिमेंट मिला हमें 3। तो ये किस बेस पे होता है 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो उससे पहले क्या यूज होगा प्लस, इसके साथ में कौन सी डिटरमिनेंट यूज हो गई, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट कर दो। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचे 0 1 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 किस बेस पे ये एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट यानी 23। तो टोटल सम कितना हो गया 5। तो इससे पहले क्या यूज होगा माइनस, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को क्या कर दो नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट्स बचे 1 2 2 1 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 किस बेस पे ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो क्या यूज होगा प्लस। इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट करें हमारे पास मिला 1 2 0 1। अब सोल्व करते हैं 3 0 -2 -0 1 -4 प्लस 0 1 -0। तो ये मिला हमें -6 -0 प्लस 0, तो टोटल वैल्यू मिली हमें -6। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं कि डेल इक्वल रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम्स में। तो हमारे पास डिटरमिनेंट मिली 1 2 3, सेकंड 0 1 0 2 1 0 2 1, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे इसको किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। टोटल 3/3 की डिटरमिनेंट को सोल्व करने के हमारे पास कितने मेथड थे, टोटल 7, 3 बाय रो 3 बाय कॉलम और 7 था हमारे पास सार्स फॉर्म या सार्स डायग्राम। हम इसको सोल्व कर लेते हैं एक्सप्लेन बाय R1, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे डिटरमिनेंट को इजीली सोल्व करने के लिए जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट्स मैक्सिमम हो उसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे हम कर लेते हैं R1 के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसके साथ में हमारे पास डिटरमिनेंट
कौन सी मिलेगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमें मिला 1 1 0 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 0, तो इससे पहले क्या यूज होगा, माइनस। इसके साथ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो तो हमारे पास मिला 2 1 3 0। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2, इसके साथ फर्स्ट किस बेस पे है ये, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेगलेक्ट को किया तो हमें मिला 2 1 3 0। एक्सप्लेन सोल्व करते हैं इसको, तो ये मिला 1 0 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 3 प्लस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 0 माइनस 6, क्या मिला, माइनस 6। दैट इज क्लियर कि हम डिटरमिनेंट की रोज को एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उससे डिटरमिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स आर ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। किसी भी डिटरमिनेंट या किसी भी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स को हम क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। बाय फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं 3/3 का कि डेल इक्वल 1 2 3 0 1 0 2 1 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिली थी अभी, -6। क्या मिली थी, -6। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज लेके देखते हैं कि डिटरमिनेंट के हम कोई भी एनी टू रोज, हमने क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइनरी यूज मिलता है कि फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट में, फर्स्ट रो को सेकंड में क्या करते हैं, इंटरचेंज। 0 1 0 1 2 3 2 1 0। हमने यहाँ पे क्या बाइनरी यूज लिया कि फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दिया हमने सेकंड रो में, सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, फर्स्ट रो में। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेन बाय R1। किसकी रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर ले, हम इसका प्रसार कर ले R1 की रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में क्या कर ले इसको एक्सप्लेन। तो फर्स्ट एलिमेंट था हमारे पास 0, तो 0 के साथ में फर्स्ट 0 किस बेस पे है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या होंगे यहाँ पे, नेगलेक्ट होंगे। तो हमारे पास मिला 2 3 1 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 1 किस बेस पे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यानी टोटल कितना होंगे 3। तो इससे पहले क्या यूज होगा, माइनस। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को नेगलेक्ट किया तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले 1 3 2 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0। ये 0 किस बेस पे था, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट नेगलेक्ट कर दो तो हमारे पास मिला 1 2 2 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, 0 0 -3 1 0 -6 0 1 -4। ये मिला हमें 0, ये मिला हमें प्लस का 6, ये मिला हमें 0, तो इक्वल क्या मिला हमें 6। देन साइन आर चेंज। ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, -6। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर ली थी, इसकी रो चेंज कर ली थी, फर्स्ट रो को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया था, सेकंड रो को फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का हमारे पास क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। यदि हम किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर क्या कर दें, बदल दें, तो वहां पे सारणी के क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जांपल हमने सोल्व किया अभी, पहले हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, -6। फिर हमने इसमें बाइनरी यूज किया कि फर्स्ट रो को सेकंड रो में चेंज कर दिया, सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू का क्या हो गया, साइन चेंज। पहले नेगेटिव था, अब क्या मिला हमें, पॉजिटिव। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर एंड इक्वल द corresponding elements are same then value of determinant is 0। किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स के क्या हो, सेम एलिमेंट्स हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। देखते हैं फॉर एग्जांपल
एनी डिटरमिनेंट की टू रोज या टू कॉलम्स क्या हो, सेम हो, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। तो वो डिटरमिनेंट क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। देखो इसका थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल हमने सपोज किया कि डेल इक्वल 1 2 3 1 2 3 2 0 1, ये हमने एक डिटरमिनेंट ली जिसमें टू रोज R1 और R2 क्या है, सेम है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन बाय R1। फर्स्ट एलिमेंट लिया तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 2 3 0 1 माइनस सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 1 3 2 1 प्लस 3, इसके साथ 3 को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे हम, R1 के रिस्पेक्ट में। तो R1 में 3 किस बेस पे है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 1 2 2 0 1, ये मिला हमारा 2 माइनस 0 माइनस 2 1 माइनस 6 प्लस 3 0 माइनस 4, 1 इंटू 2 2, माइनस का 2 और माइनस का 5, तो प्लस का 10 प्लस माइनस, ये मिला हमें 4 4 3 जा माइनस का 12, 2 प्लस 10 कितना हो गया 12, माइनस 12 क्या मिला 0। दैट इज क्लियर कि इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कि किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन डिटरमिनेंट इज जीरो। किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो जाए हमारे पास, समान हो जाए, तो उस सारणी का मान क्या होगा हमारे पास, शून्य होगा। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि इनडिटरमिनेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे फोर्थ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ईच एलिमेंट्स को कांस्टेंट वैल्यू k से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन इट्स वैल्यू इज मल्टीपल बाय k, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k की क्या होगी, मल्टीपल होगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिटरमिनेंट ली थी डेल इक्वल 1 2 3 0 1 0 2 1 0। इस डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ले रहे हैं बाय, एक्सप्लेन बाय C3, क्योंकि यहां पे C3 की टू एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 0। तो थर्ड 3 को लिया तो किस बेस पे था हमारे पास, फर्स्ट रो का या थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके साथ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले 0 1 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या यूज होगा, माइनस, तो इसके साथ यूज हो थर्ड कॉलम और सेकंड रो क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास बचा 1 2 1 2 2 1 प्लस थर्ड एलिमेंट हमारे पास 0, तो इसके में थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। हमारे पास वैल्यू बची 1 2 0 1। सोल्व करें, 3 जी अपर डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस लोअर डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 1 माइनस 4 प्लस 0 1 माइनस 0, तो ये मिला माइनस 6 माइनस 0 प्लस 0 क्या वैल्यू ली, माइनस 6। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि डिटरमिनेंट के
किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू k से। तो हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया कि बाय r1 टेंडिंग्स टू मल्टीप्लाई बाय k, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, k से। तो डिटरमिनेंट बनी हमारे पास डेल इक्वल k 2k 3k 0 1 0 2 1 0। डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, k से। तो इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं बाय, एक्सप्लेन बाय C3, किसकी रिस्पेक्ट में, थर्ड कॉलम की रिस्पेक्ट में। तो डेल इक्वल 3k, तो इसके साथ में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा नेगलेक्ट, तो ये मिला 0 1 2 1 माइनस 0, ये मिला हमें k 2k 2 1 प्लस 0, तो ये मिला हमें k 2k 0 1। तो डेल इक्वल 3k 0 माइनस 2 0 k माइनस 4k प्लस 0 k माइनस 0। तो डेल इक्वल माइनस 6k माइनस 0 प्लस 0, तो देन डेल इक्वल माइनस 6k। तो यहाँ पे वैल्यू किससे मल्टीपल मिली हमें, k से। पहले वैल्यू क्या थी माइनस 6, अब हमें मिली माइनस 6k। दैट इज क्लियर कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, यानी हम किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या डबल रो को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू k। दैट इज क्लियर। इसी में ही हमारे पास कुछ पार्ट्स है, टू पार्ट्स है प्रॉपर्टी के, कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि डिटरमिनेंट की किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर ले, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, कॉमन v। इफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। अगर हमारे पास ये होता, इसमें से हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू k क्या कर लेते, कॉमन ले लेते, तब भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू k कॉमन लेने के बाद हम सॉल्व करते तो हमें आंसर क्या मिलता है इसका, माइनस का 6k। जिस तरह से हमने इसमें कांस्टेंट वैल्यू k को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला, माइनस 6k। ऐसे हम इसमें से k को क्या करें, कॉमन, तब भी हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 6k। दैट इज क्लियर। सेकंड हमारे पास इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो या फिर एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल, किसी भी डिटरमिनेंट के टू रोज या टू कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ any two row or columns of a determinant are proportional या same ratio, then its value of 0। देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसकी हमने सेकंड रो ले लिया हमारे पास 2 4 6। देखो हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर प्रोपोर्शनल, 1/2 1/2 1/2, सेम रेशियो है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का, 1/2 1/2 1/2, यानी ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रेशियो आर सेम 1/2। अब चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे को 0 मिलती है क्या, तो एक्सप्लेन बाय r1, किसकी रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, r1 की रिस्पेक्ट में। तो डेल इक्वल 1 को लिया था इसके साथ में एंड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट हो गया, तो मेरे पास मिला 4 6 1 0। सेकंड एलिमेंट होता हमारे पास 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन है, 2, तो इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो हमारे पास मिला 2 6 2 0। थर्ड एलिमेंट होता फर्स्ट रो का 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है, 3, तो इसमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले 2 4 2 1। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको, डेल इक्वल 1 0 माइनस 6 माइनस 2 0 माइनस 12 प्लस 3
2 माइनस 8, तो डेल इक्वल -6 प्लस 24, ये मिला बेटा में माइनस का 6, 6 3 माइनस के 18, तो डेल इक्वल 6 माइनस 24 प्लस 24 इक्वल 0। दैट इज क्लियर कि फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय ए कांस्टेंट k, यदि हम किसी भी डिटरमिनेंट के सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ईच एलिमेंट्स को कांस्टेंट वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो देन इट इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय k। नेक्स्ट है उसी का ही पार्ट, we can take out any common factor from any one row and any one column, कि इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग था कि किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम का कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, k से मल्टीपल होगी। ऐसे अगर किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम से कांस्टेंट वैल्यू या मल्टीपल फैक्टर, कॉमन फैक्टर हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, तब भी उसकी वैल्यू उस कॉमन फैक्टर से क्या होगी, मल्टीपल। और थर्ड इसी का ही सेकंड पार्ट था हमारे पास, इफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो, किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स क्या हो हमारे पास, प्रोपोर्शनल हो, तो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी भी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान रेशियो में है तो उस सारणी का मान क्या होगा हमारे पास, 0। दैट इज क्लियर। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सम ऑफ टू एंड मोर डिटरमिनेंट्स। किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम टू या टू से मोर देन एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में अगर डिनोट हो तो वो डिटरमिनेंट उतने ही टू या टू से मोर देन डिटरमिनेंट्स में क्या के सम की फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल लेट डिटरमिनेंट हमारे पास डेल इक्वल a प्लस kb, a1 प्लस kb1, a2 प्लस kb2, a3 प्लस kb3। कांस्टेंट वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई में ले सकते हैं या नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं, तो वैसे कि हमारे पास ये डबल एलिमेंट्स की फॉर्म में है। नेक्स्ट लिए हमने x y z, नेक्स्ट लिए हमने p q r। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो डबल एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में डिनोट है, तो डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, a1 x p, a2 y q, a3 z r प्लस b1 x p, b2 y q, b3 z r। अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम पे बात करेंगे, डेल इक्वल a1 x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, p q r, a1 b1 c1। यहां पे हमारे पास इस डिटरमिनेंट सिंगल कॉलम पे बात करें, ये तो हो गया हमारे पास रो पे, कॉलम पे x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, p q r, a1 b1 c1। तो ये डिटरमिनेंट में हमारे पास क्या नंबर हो जाएगी, x y z p q r, a1 b1 c1 प्लस a b c p q r, a1 b1 c1। अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम
डबल एलिमेंट्स के प्लस या माइनस के फॉर्म में आ जाए तो वो एलिमेंट उतने ही डिटरमिनेंट में प्लस या माइनस के फॉर्म में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज क्लियर। अब हमारे पास इसकी 6 प्रॉपर्टी है। 6 प्रॉपर्टी में हमारे पास इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट then the equal multiples of the corresponding elements of other row or other column are added, then value of determinant remains the same। अगर किसी भी डिटरमिनेंट की किसी सिंगल रो को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अदर रो में ऐड कर दिया जाए तो वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल let del equal a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बाइनरी यूज लेते हैं कि r1 टेंडिंग्स टू r1 प्लस कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई एंड एडेड टू r2। हमने बाइनरी यूज लिया कि सेकंड रो को कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करके हम किस में ऐड कर दें, फर्स्ट रो में। तो हमें ये डिटरमिनेंट मिली a1 प्लस k a1 प्लस kb1 a2 प्लस kb2 a3 प्लस kb3। फिर सेकंड रो थी हमारे पास b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इस डिटरमिनेंट की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेक करें। अब देखो ये डिटरमिनेंट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाय प्रॉपर्टी फिफ्थ। प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या थी हमारे पास, किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के एलिमेंट्स डबल एलिमेंट्स कैटेगरी की फॉर्म में अगर मिल जाए तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, डबल डिटरमिनेंट्स में। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास कन्वर्ट हो गई a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास k b1 k b2 k b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस अब देखो इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो में से कांस्टेंट वैल्यू k हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन। हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसमें से क्या ले सकते हैं हम, कॉमन। तो इसमें से हमने k क्या ले लिया, कॉमन। तो हमें मिला b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये थे हमारे पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस k इंटू 0। देखो इस डिटरमिनेंट में हमारे पास r1 इक्वल है किसके, r2 के। इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है, सेम। तो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की टू रो या टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल या सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0। तो हमें क्या मिला वापस, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वापस हमारे को वही डिटरमिनेंट मिल गई। दैट इज क्लियर। तो इसमें क्या था हमारे पास, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम में अदर रो या अदर कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या कर ले, ऐड कर दें, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज मिली, हमने क्या किया, बाइनरी यूज मिली कि सेकंड रो को कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करके हमने किस में ऐड कर लिया, फर्स्ट रो में ऐड हो गई। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेंट किस में कन्वर्ट हो गई,
डबल डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गई, यहाँ प्लस का साइन था तो डिटरमिनेंट में किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट के किसी भी डिटरमिनेंट की सिंगल रो या सिंगल कॉलम में को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें इसके फर्स्ट रो में से हमने कांस्टेंट वैल्यू क्या कह ली, कॉमन। फर्स्ट रो में कॉमन हो रही थी, कॉमन ली। अब इस डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड रो आर प्रोपोर्शनल, या यहाँ भी इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कि फर्स्ट और सेकंड रो दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल, जिनका रेशियो क्या है, k/1 k/1 k/1, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो गिवन डिटरमिनेंट्स आर सेम, दैट इज क्लियर। अब इसकी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th